गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल गुरु स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स में न्यूटन के लॉज के बारे में। यह हमारा सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें आपका आता है ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन के ऊपर, इसके पहले वाले चैप्टर में मोशन पढ़े हुए थे, मोशन के ऊपर न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं। हम एक एक करके लॉज को पढ़ेंगे। 3 लॉज यानी 3 नियम। लॉ क्या होते हैं? वो कहीं भी चले जाते हैं। जो भी लॉज बनते हैं, हम किसी भी स्थान पर रहें वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान पर रहें वो चेंज नहीं होते हैं, वो लॉज हैं। तो न्यूटन ने मोशन के ऊपर 3 लॉज दिए। इनमें से पहला हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ, तो आएंगे इसके डेफिनेशन के ऊपर। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लिविंग प्लांट को छोड़ के अगर हम बात करें तो वो काम करना नहीं चाहता है। काम करने के पीछे उसके कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं। अगर वो पर्पस ना हो तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन कोई भी काम नहीं करेगा। किसी को भी चाहिए कि आराम से बैठे रहें और सारी चीजें हमें मिलती रहें। लोगों की, ह्यूमन की ऐसी ह्यूमैनिटी कहिए कि चाहते हैं कि कोई काम नहीं करना पड़े और आराम से रहे, सभी चीजें जो है हमें प्राप्त होते रहे। सेम कंडीशन ऑब्जेक्ट के साथ भी है। ऑब्जेक्ट भी यही चाहता है कि हम जैसे वैसे रहें, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो ऑब्जेक्ट हमें 2 ही तरीके से मिलते हैं। कहने का मतलब है कि हम 2 जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो देख पाते हैं। किस किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? एक कंडीशन होता है रेस्ट में, यानी वो बिल्कुल रुका हुआ है। एक कंडीशन आपका बनता है चलता हुआ। 2 कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। तो जो रुका हुआ है यानी रेस्ट में है, अगर तो कहता है हमें रेस्ट में छोड़ दीजिए भाई, आप हमें रेस्ट में छोड़ दीजिए, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप छोड़ दीजिए, हमें डिस्टर्ब नहीं। और जो मोशन में है वो भी यही कहता है कि आप हमें मोशन में रहने दीजिए, हमको रेस्ट की आवश्यकता नहीं है, हम रेस्ट में नहीं होना चाहते। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी पे है, इसी बेस पर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, दोनों ही कंडीशन में वो चाहते हैं कि वो अपनी स्थिति, अपनी कंडीशन, अपना स्टेट रिमेन्स रखे, वो अपना बनाए रखे। जो भी है स्टेट, अगर उनका रेस्ट में है तो कहेंगे रेस्ट में रहेंगे, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या कहे तो रहना चाहता है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है या मोशन में है तो कहे कि हम मोशन में ही रहना चाहते हैं। कब तक वो रहेंगे? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे एक्ट नहीं करता है। जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तब तक वो एज इट वैसे ही बने रहेंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ मोशन में यही बातें हैं। आप देखिए, एक एक लाइन पढ़ेंगे, आपको एक लाइन बताते चलेंगे। आपको क्या दिया गया है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट में है तो विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड और अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अपने स्पीड के साथ जैसा वो चल रहा था। अनलेस, तब तक इट इज कंपेल्ड
बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तब तक जब तक उस पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल ना उस पे लगे। और जब ये लग जाते हैं तो क्या होता है, तब वो अपना स्टेट बदल देते हैं, रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में और मोशन से वो रेस्ट में हो जाते हैं। समझ में आया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तो आप ये समझिए ना, आप अपने टेबल पे कोई बुक रख दीजिए और चले जाइए कहीं घूमने, 2 साल बाद 10 साल बाद आइए, वो बुक एज इट वहीं रहेगा, एज इट वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं किया, एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं किया। अगर रूम में अगर कोई फोर्स अगर एक्ट नहीं करता है, कोई फोर्स कहने का मतलब है कि आपके खिड़की दरवाजे सारे बंद है, कोई भी रास्ता नहीं खुला हुआ है एक्सटर्नल फोर्स के आने के लिए। हम हवा का बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स में, अगर हवाओं के लिए अगर खिड़की खुली रखी जाएगी तो वो तो जरूरी है कि वो फोर्स लगाएंगे और बुक को इधर उधर कर देंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कोई ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो जैसे आप रखे गए हैं वैसे 10 साल बाद भी मिलेगा, 20 साल बाद भी मिलेगा, वैसे ही मिलेंगे। यानी वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करने वाले हैं, वो वहीं के वहीं रहेंगे जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो ये हमारा न्यूटन का जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इसमें देखिए एक और टर्म आता है, ये टर्म जिसको हम बात करते हैं इनर्शिया, हिंदी अगर बात करें तो जड़त्व होता है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई रेस्ट में है, देखिए एक इनर्शिया की एक प्रॉपर्टीज है जो सभी ऑब्जेक्ट में होती है, वो चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, दोनों कंडीशन में इनर्शिया मिलेगा। इनर्शिया क्या होता है ना, इनर्शिया अपना स्टेट चेंज नहीं करने देता है इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या है, देखिए दिया है कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी का ड्यू टू विच, जिसके कारण इट रेसिस्ट, वो रोकता है ए चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वो उसके स्टेट को बदलने के में रोकता है उसे कि नहीं आप नहीं बदलेंगे। क्योंकि कोई भी अगर नहीं चाहता है बदलना तो कौन नहीं चाह रहा है, तो उसके अंदर इनर्शिया है, इनर्शिया मौजूद है और वो इनर्शिया कह रहा है कि नहीं आप अपना चेंज नहीं करेंगे। तो इनर्शिया क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये उसका गुण है ऑब्जेक्ट का जो रोकता है कि आप अपना स्टेट नहीं बदलेंगे, यानी आप अपना स्टेट बदलने का मतलब कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाइए, अगर मोशन में है तो मोशन में हो जाइए। ठीक है, अगर हमें इनर्शिया को ब्रेक करना है, यानी उस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को अगर हमें ब्रेक करना है, ओवरकम होना है उससे, अगर तोड़ना है उसे, तब तो उसके इनर्शिया से ज्यादा हमें अपना फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा जो है हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। अब बात करेंगे मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है जी। देखिए सिंपल बात है, एक कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट लीजिए 1 kg और एक 5 kg, दोनों पे हम सेम फोर्स एक्ट कराते हैं, सेम फोर्स अप्लाई कराते हैं, सेम फोर्स। तो बताएं हमें कि जो 1 kg का होगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो पोजीशन अपना चेंज करे और वो थोड़ा मूवमेंट करे, लेकिन क्या 5 kg का जो भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए हैं 5 kg वेट का, मास का, तो वो अपना पोजीशन चेंज किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका वजन ज्यादा है और वजन ज्यादा होने की वजह से उसमें इनर्शिया भी ज्यादा हुआ। कह सकते हैं ना, इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्या करने में, मूवमेंट कराने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम। आप इस चीज को समझ सकते हैं, छोटी सी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, दोनों में वेट का अंतर, मास का अंतर,
और इनर्शिया का अंतर हो जाएगा, क्योंकि मास अलग अलग होने की वजह से आपको उसे मूव कराने में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो लाइटर ऑब्जेक्ट और हेवियर ऑब्जेक्ट में अगर बात करें तो हेवी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो ज्यादा होता है, लाइट ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो कम होता है। क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा टेनिस बॉल के मुकाबले। क्यों होगा? क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होगा टेनिस बॉल से। ठीक है, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होगा टेनिस बॉल से। जब ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा है। कारण क्या बना यहाँ पे? सिंपली आप समझ सकते हैं, इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं इनर्शिया में। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक आता है, देखिए, कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड, क्वाइन, ग्लास, तीन चीजों का इस्तेमाल होता है उसे एप्लीकेशंस में। होते क्या है कि ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा दिया जाता है और ठीक इसके कार्डबोर्ड के ऊपर क्वाइन रखा जाता है। होते क्या है कि कार्डबोर्ड और क्वाइन इस समय किस स्टेट में है? रेस्ट में है। दोनों के दोनों रेस्ट में है। कह सकते हैं कि दोनों में इनर्शिया है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया है दोनों में। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्लिक करते हैं, यानी मारते इसे हम बहुत तेजी से हिट करते हैं। जैसे हिट करते हैं तो होगा क्या, हम कार्ड पे फोर्स लगाएं। कार्ड पे फोर्स लगाने की वजह से, और वो भी बहुत तेजी से लगा रहे हैं, इसका भी ध्यान देंगे, बहुत तेजी से कार्ड पे फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स लगने की वजह से ये कार्डबोर्ड का जो इनर्शिया है वो ब्रेक होता है। जो रेस्ट ऑफ इनर्शिया है वो मोशन ऑफ इनर्शिया में बदल जाता है। लेकिन क्वाइन का इनर्शिया अभी भी है और वो रेस्ट में ही है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डबोर्ड चला जाएगा आगे और क्वाइन हो जाएगा आपका नीचे। तो ये सब क्यों से हुआ? ये सब हुआ इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया को ब्रेक किए, लेकिन ब्रेक तो सिर्फ इनर्शिया कार्डबोर्ड का हुआ, क्वाइन का तो हुआ नहीं। क्वाइन का नहीं हुआ तो आज नीचे चला आया। समझे? सेकेंड अगर एग्जांपल अगर हम देखें, सेकेंड एग्जांपल, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक कारपेट का इस्तेमाल करेंगे। इस पे कुछ डस्ट होंगे और एक स्टिक का इस्तेमाल करते हैं हम। अब ये डस्ट लगे हुए कारपेट पे हम स्टिक से हीट करते हैं। जैसे स्टिक से अगर हीट करते हैं तो क्या होगा, तो उस समय ये फोर्स अप्लाई करेगा कारपेट के ऊपर। कारपेट पे फोर्स लगने की वजह से उसमें मूवमेंट होगा, यानी इसका इनर्शिया ब्रेक हुआ। इसका ब्रेक हुआ इनर्शिया, कारपेट का इनर्शिया ब्रेक हुआ। जब इनर्शिया कारपेट का ब्रेक हुआ तो वो चला गया पीछे की तरफ, जबकि डस्ट का इनर्शिया तो ब्रेक नहीं ना हुआ। जब डस्ट का इनर्शिया ब्रेक नहीं हुआ तो वो कहाँ रह गए? वो वहीं दिखाई देते हैं। नहीं, वो वहीं दिखाई देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कारपेट है, अगर इस पे अगर ऐसे किया जाए तो ये पीछे चले गए, यहाँ पे देखिए धूल दिखाई देगा। यानी जब हम हीट किए तो क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किए तो ये चला गया पीछे की तरफ, डस्ट रह गए यहीं पे, वैसे ही हमको दिखाई देने लगती है। ये भी है, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे आपको एग्जाम्पल जो है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार आपको मिलेंगे। वही नहीं है, बस का भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बस में हम बैठते हैं तो आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं। जब गाड़ी चलती है तो हम पीछे की तरफ जो है वो झुक जाते हैं। गाड़ी जब रुकती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है? और कहने का मतलब है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, जैसा स्टेट वैसा ही रहेगा। यानी वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहिए, अगर चल रहे हैं तो चलते रह जाएंगे। आप साइकिल चलाइए ना,
साइकिल कब तक चलेगा? जब तक आप पैडल मारेंगे ना, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं उस पे, मस्कुलर फोर्स लगाने की वजह से चल रहा है। लेकिन जिस समय मस्कुलर फोर्स लगाना बंद कर देंगे उस समय क्या होगा? उस समय एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा और आपको अपोज करेगा रोकने के लिए। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन होंगे? वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएंगे आपके एयर। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन होंगे? वो हो जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स, दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द क्लास 8 अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये क्या है? ये सब ये फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस, ये क्या? ये एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से स्टेट बदल जाता है। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़े वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़े। अगले वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है।